हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण सूचना में, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 9, 10, 11, 12 के मैथ, साइंस, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों कक्षा 10 का मैथ सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में समाप्त कर दूंगा। सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आप धुआं उड़ा देंगे। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चनों को आप धुआं उड़ा देंगे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात करना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके दोस्तों ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना? पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहले का पहला नंबर है 135 और 225 का। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। हमने पढ़ा है अभी तक भाग विधि से मासा ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल के मासा ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों 135 और 225 का मासा। तो हल करते हैं दोस्तों। कैसे हल करेंगे? हल तो सबसे पहले हम दोस्तों ये 135 और 225 इसका ज्ञात करना है हमें दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होती क्या है। तो a बराबर बी क्यू धन आर, a बराबर बी क्यू धन आर। जहां आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में 4-5 में, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, धन शेष फल। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में 4-5 में, भाग वगैरह में जैसे भाग करते हैं, इसमें भाग देना हमें 3 बार में जाएगा, एक आया शेष फल। तो ये दोस्तों शेष फल होता है। ये क्या होता है दोस्तों? भागफल। और ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। तो यदि हम उत्तर की जांच करते हैं तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। यदि भाजक का गुणा भागफल से कर दे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? भाज्य के बराबर। 12 36 प्लस 1 37। हमारा भाज्य कितना था दोस्तों? 37 था। तो भाज्य क्या दोस्तों? ए भाज्य होता है, बी भाजक, क्यू भागफल और आर से शेषफल होता है। ये होती है ए बराबर बी क्यू धन आर। ये होती है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो हमें दोस्तों इसमें किसका ज्ञात करना है? 135 225 का हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। दोस्तों याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू धन आर। तो हम सबसे पहले इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 135 और 225 में। तो 225 बड़ी है दोस्तों, तो 225 बड़ी है 135 से। तो सबसे पहले हम चरण पहला हम इसमें मानेंगे क्या मानेंगे दोस्तों? जो a होगा, a बराबर बी क्यू धन आर है। जो बड़ी संख्या होगी उसको a, छोटी संख्या को b मान लेंगे। तो चरण पहले में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करेंगे। तो दोस्तों लिख भी देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या होती है दोस्तों यूक्लिड विभाजन? a बराबर बी क्यू धन आर। अभी मैंने आपको बताया a बराबर बी क्यू धन आर। अब इसमें हल करेंगे। a क्या होगा दोस्तों? जो बड़ी संख्या होगी उसको a मान लेना है आपको, बराबर छोटी संख्या को b, इतना आपको याद रखना है, गुणे q। q क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया जो भागफल होता है वो q होता है। तो कैसे पता चलेगा कितना आएगा q? तो हम भाग देंगे। तो भाग किसका देते हैं? छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, मतलब b का भाग a में। a है 225, भाग देंगे कितनी बार में जाएगा दोस्तों? 135 एक कम 135, 135 दो बार में ज्यादा हो जाएगा 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, 2 कम है 3 ज्यादा, तो इससे दहाई लेके 12 में 3 गए 9 बचा, 1 में 1 गए 0, 90 आए। तो ये आया दोस्तों आर, शेष फल है आर, भाग फल को बी बोलते हैं, क्यू भागफल है क्यू की जगह कितना है दोस्तों? 1। 135 से कम 135 प्लस शेष कितना है? 90।
आर का मतलब शेषफल, आर का मतलब क्या है दोस्तों, शेषफल। तो आर की जगह रख दिया 90, यहाँ शेष 90, 135 से कम 135 प्लस 90 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, भाज्य के बराबर। चरण नंबर पहला, चरण नंबर पहले में इतना आया। तो जब तक शेषफल दोस्तों 0 ना आ जाए तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण दूसरा करेंगे दोस्तों, दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में क्या करना है दोस्तों, 90 शेष आया ना, तो 90 को 90 का भाग इसमें देना 135 में। तो अब बड़ी संख्या क्या हो गई दोस्तों 135, छोटी हो गई 90। तो 135 को ओ मानेंगे तो ए की जगह रखेंगे दोस्तों दूसरे चरण में 135, अब बी की जगह रखेंगे 90 गुणे क्यू की जगह कितना रखेंगे, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, फिर से एक बार में जाएगा, 90 कम 90, फिर घटाएंगे 5, 13 में 9 गए 4, इसमें शेष आया रिमाइंडर, मतलब शेषफल, शेषफल को इंग्लिश से बोलते हैं रिमाइंडर, शेष आया 45। अब भागफल कितना आया दोस्तों 1, भागफल आया 1, क्यू का मतलब भागफल। तो यहाँ a बराबर b, क्यू, क्यू की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 1, क्योंकि क्यू की जगह आया 1, प्लस शेष कितना आया प्लस r, r का मान आया 45। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं दोस्तों कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर से 45 का भाग देंगे किसमें दोस्तों, 90 में। 45 का भाग किसमें देंगे, अब 90 में 45 आया शेष, तो 45 का भाग देंगे जो जिससे हमने पहले भाग दिया था, पहले किससे दिया था 90 में, 90 से, तो 90 में 45 का भाग दे देंगे, 45 दूना 90, 2 बार में जाएगा 90, शेष आ जाएगा 0। तो भागफल कितना आया 2 और शेषफल कितना आया 0। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 90, छोटी है a, छोटी है 45, तो मानेंगे इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, बड़ी जो संख्या उसको a रखना है। तो चरण नंबर तीसरा लिखेंगे दोस्तों, चरण तीसरे में जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे दोस्तों, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ रखेंगे a की जगह 90, a बराबर b, b क्या है 45, इसको मानना है b, इसको a बराबर b q, a बराबर b q, यहाँ इंटू है, इंटू मतलब गुणा होता है, q, q का मान कितना है दोस्तों 2 बार में गया है। तो 45 दूना 90, शेष कितना बचा 0, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे अब नीचे से शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या दे रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि शेषफल 0 है, कोष्टक में लिख भी सकते हैं 0 0 है, तथा भाजक 45 है। जो अंतिम भाजक कितना है दोस्तों 45 है। भाजक होता है a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल होता है। याद रखना दोस्तों, चाहे लिख लेना, यहाँ लिखा भी है, a भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है। अंतिम भाजक ही उसका मासा होता है। जब शेषफल 0 ना जाए तो उसका जो भाजक होगा, अंतिम भाजक, वो उसका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, मतलब मासा होगा। तो अतः मासा क्या आ गया दोस्तों, अतः मासा इंग्लिश में HCF कोष्टक में लिख सकते हैं, HCF बराबर 45। ये रहा दोस्तों पहले सवाल का आंसर। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, पर एक बार इसको फिर से शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हल करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो जो बड़ी संख्या हो उधर की ओर चिन्ह लगा देंगे, ये बड़ी है 235, इधर की ओर लगा दो, यदि इधर का बड़ा होता है तो उधर की ओर चिन्ह लगा देते। जो बड़ी हो उसको ए मानना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, ए बराबर बी क्यू धन आर। आपको इतना याद रखना है, ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, और क्यू, ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। इसमें ए क्या होगा, जो बड़ी दो संख्याएं होंगी, दो में से जो बड़ी संख्या होगी उसको ए मानना, जो छोटी हो उसको बी मान लेना। क्यों, यहाँ से हम भाग दे के पता करेंगे। जो छोटी संख्या हो बड़ी संख्या में भाग देना, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, बड़ी संख्या ए हो गई, छोटी संख्या बी हो गई। जो यहाँ पर भागफल में आए उसको हम क्यों मानेंगे, जो आर आए शेष आए उसको आर मानेंगे। शेष फल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए आर की जगह जितना आएगा उतना रखते जाएंगे। आर जैसे हमें पहले आया था 90, तो आर की जगह हमने रख दिया 90। तो यहाँ चूंकि लिखेंगे शेष फल में 0 लाना, जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि शेष फल क्या है 0 नहीं है, इसलिए दूसरे चरण में फिर से करेंगे। फिर क्या करेंगे, 90 हमारा शेष आया था तो 90 का भाग दे देंगे जिसमें हम पहले भाग दिया था। पहले किस 135 का भाग दिया था, 135 में 90 का भाग देंगे तो फिर एक बार में जाएगा 90 कम 90, फिर घटाएंगे तो 45 आया शेष।
शेष फल आया दोस्तों 45, यहाँ भी क्यू का मान 1 आया तो दूसरे चरण में भी क्यू का मान 1 रखा और शेष 45 आया तो प्लस शेष की जगह 45 रख दिया। अब यहाँ नीचे लिखा चूंकि शेषफल 0 नहीं है तो फिर तीसरा चरण लिया। तीसरे चरण में क्या करेंगे दोस्तों, 45 का भाग देंगे किसमें, पहले भाग 90 से दिए थे, 45 का भाग 90 में देंगे। तो 45 का भाग 90 में दिया तो भागफल आया 2, 45 दूना 90 और शेषफल आ गया 0। तो भागफल की जगह रखा 2 और शेषफल आ गया 0। तो यहाँ लिख दिया चूंकि शेषफल 0 है अतः तथा भाजक क्या 45 है, शेषफल 0, अंतिम भाजक क्या है 45 से अंतिम भाजक, अतः मासा जो होगा 45 होगा, मासा HCF। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहले का दूसरा नंबर। अभी आपको मैंने पहला नंबर बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है दोस्तों, A बराबर BQ धन R। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब देखते हैं पहले प्रश्न का दूसरा नंबर, तो वही है कॉन्सेप्ट A बराबर BQ धन R। आपको ये याद रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। A क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था भाज्य, B भाजक और Q भागफल और R शेषफल है, ये शेषफल है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें से जो बड़ी होगी संख्या जो छोटी होगी उन्हें रख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल, छोटी कौन सी है 196 छोटी है, ये बड़ी है 38,220, ये बड़ी है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था जो बड़ी होगी उसको A मानेंगे, जो छोटी होगी उसको B मानेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है दोस्तों, A बराबर BQ धन R, ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो A क्या मानेंगे दोस्तों, किसको A मानेंगे जो सबसे बड़ी संख्या हो, बड़ी क्या है 38,220 बराबर B छोटी वाली संख्या को इंटू Q। Q का मान कितना होगा दोस्तों, तो Q का मान निकालेंगे कितना होगा, तो छोटी इसका भाग इसमें देंगे तो 196 का भाग देंगे हम 38,220 में, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे 382 से ज्यादा न जाए, 2 छक 2 9 18 19 2 कम 2 1 3, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो एक ही बार में रखेंगे 196, घटाएंगे 2 में 6 नहीं घटेगा, इससे दाहिने के 12 बनेगा, 12 में 6 गए 6, 7 इससे दाहिने के 17 में 9 गए 8, 186 उतारा लेंगे 2 का, 1862 बना दोस्तों। अब कितनी बार में जाएगा, 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1862 से ज्यादा न जाए तो अब जाएगा 36 6 9 54 57 6, 7 बार में देखते हैं दोस्तों कितना जाएगा, 7 6 42, 7 9 63, 4 68 और 63 4 67, हासिल 6, 7 1 7 6 13, 1372 अभी कम है दोस्तों। 8 बार में करेंगे, 8 बार में देखते हैं, 8 6 48, 8 9 72, 4 76, 8 1 8, 7 15 15, ये भी कम है। 9 बार में देखते हैं, 9 बार में कितना जाएगा, तो 9 बार में रखेंगे दोस्तों 9 छक्का 54 की 4, हासिल 5, नाम 81 5 86, हासिल 8, 9 कम 9, 9 8 17, 12 में 4 गए 8, 5 5 में 6 नहीं घटेगा, 15 में 6 गए 9, 7 में 7 गए कुछ नहीं, 1 में गए उतारा लेंगे 0 का, 980 बना। 980 से ज़्यादा ना जाए, 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 980 से ज़्यादा ना जाए। 5 बार में देखेंगे, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, हासिल 4, 5 1 5 3, 5 1 5 3 8, 880, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, 980 दोस्तों, 5 1 5 4 9, 980 जाएगा 5 बार में, 0 0 0। तो ये आ गया दोस्तों शेष फल आ गया। तो R क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी पिछले सवाल में, R होता है जो शेष फल होता है उसको R बोलते हैं, जो भागफल यहाँ आता है इसको भागफल बोलते हैं। ये भागफल है, ये भाजक है और बीच का भाज्य होता है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, नीचे शेषफल है। तो भाजक तो हमें पता है 196, B भाजक होता है और A क्या होता है भाज्य, A भाज्य है, B भाजक है और Q क्या है भागफल। तो भागफल में कितना है दोस्तों 95, 95 प्लस 95 प्लस R का मान कितना है दोस्तों, शेष 0 आ गया। एक मिनट।
शेषफल क्या है दोस्तों, 0, तो शेषफल रख दिया 0, 0 आया, यहाँ घटाया 0, पहले एक बार में गया फिर 9 बार में, पहले एक बार में दोस्तों यहाँ 1 था, मैंने सर रेज कर मिटा दिया था, 1 था, पहले एक बार में गया था दोस्तों भाग, फिर हमारा 9 बार में गया, फिर 5 बार में, शेष हमारे 0 आया, तो 195 आया भागफल। तो हमने क्या रखा है 95, यहाँ 195 रखना है। क्यू का मान कितना है दोस्तों 195 प्लस आर, आर का मान कितना है 0 आया, शेषफल 0 आ गया। अब मैंने दोस्तों बताया था जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहते। मान लो शेषफल यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ मान लो 45 या 90 कुछ भी आ जाता, तो 90 का भाग जो भी शेष आता है यहाँ इसका भाग इसमें देते, फिर जो आता दूसरे चरण में रखते, पहला चरण है इसमें हम देख रहे हैं चरण पहले में ही शेषफल 0 आ गया, पहले में ही 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है दोस्तों 196 है, तो आता है HCF क्या होगा दोस्तों HCF 196, अंतिम भाजक ही उसका मासा होगा, ANSWER आंसर। अंतिम भाजक क्या 196, तो एक मासा क्या होगा दोस्तों, यदि शेषफल 0 आ गया तो यही इसका मासा होगा, यदि 0 नहीं आता तो हम भाग देते और देखते हैं दोस्तों। भाग विधि से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं मासा, तो आपके समझ में आ जाएगा। किसी के जैसे मासा में करना है, मान लो 45 और 85 का मान लो मासा करना है दोस्तों भाग विधि से। इसमें भाग विधि से ही करना है, बस हल्का स्टेप बाय स्टेप अलग से रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करना कैसे है, जैसे छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, छोटी संख्या है बड़ी संख्या है तो इसका भाग उसमें देंगे, कितनी बार में जाएगा 45 दूना 90 ज्यादा होगा, 45 से कम 45, घटाएंगे 0, 8 में 4 गए 4, 40 शेष आ गया। तो उसमें शेष नहीं रखना दोस्तों, जो शेष आए उसको फिर से हमें क्या बना लेना है भाजक बना लेना है, जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना लेना, जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना लेना, क्योंकि मैंने बताया ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, यहाँ बीच वाला भाज्य कहलाता है। ये भाजक नीचे जो शेषफल आता है, शेषफल को हमें पुनः भाजक बना लेना है और भाजक को भाज्य बना लेना है, मतलब जो शेष आए उसका भाग जिससे पहले भाग दिए उसमें दे दो। तो एक बार में गया 40 से कम 40, फिर 5 आ गया शेष, पर शेष नहीं रखना। अब इसको भाजक बना लो, अब भाज्य बना लो जिससे पहले भाग दिया था 40 में, तो 8 बार में जाएगा 40, 8 बार में गया, ये शेषफल 0 आ गया। जब 0 आ गया तो अंतिम भाजक क्या है, भाजक इसमें क्या दोस्तों अंतिम भाजक जो होगा, जब शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक 5 है, भाजक जब 5 है तो उसका मासा HCF भी 5 ही होगा। ऐसे करना, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं, जो अंत में जब 0 आ जाएगा तो उसका जो अंतिम भाजक होगा वो उसका क्या कहलाएगा मासा होगा दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको ऐसे करना, यदि इसी को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना होता तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको रेज किए दे रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, इसी को यदि हमें ज्ञात करना होता सपोज, तो कैसे ज्ञात करते, ऐसे ही रखना, जैसे 45 और 85 का ज्ञात करना है, तो हमें पता है 85 बड़ा है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेना दोस्तों, क्या होती है A बराबर BQ धन R, ये होती है। तो A किसको मानेंगे, जो बड़ी संख्या है 85, B छोटी वाली को, B क्या है 45, Q कितना दोस्तों, तो पहली बार में Q कितना आया था हमारा भागफल 1, धन R कितना है शेषफल पहले 40 आया, ये 40 रख दिया। तो यहाँ लिखेंगे चरण पहला है दोस्तों, चरण पहला, क्योंकि यहाँ लिखेंगे शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 0 के नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं तो दूसरा चरण करेंगे, दूसरे चरण में मैंने क्या ये किया है 40 के भाग 45 में दिया है, तो जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे 45, छोटी क्या थी B 40, A बराबर B गुणे Q कितना है दोस्तों 1 प्लस R कितना है 5, तो इसमें भी शेष 0 नहीं आया 5 आया, तो यहाँ फिर लिखेंगे क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अतः चरण तीसरा करेंगे, तीसरे नंबर चरण, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं। चरण तीसरे में रखेंगे A बराबर BQ धन R, तो A ये हो गया B ये हो गया, तो A बराबर BQ कितना है 8 45, शेष कितना है प्लस 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है और भाजक कितना है 5 है,
बी जो होता है भाजक होता है, ए भाज्य बी भाजक, जो अंतिम भाजक होगा बी वो उसका मासा होगा। तो मासा कितना आ गया दोस्तों 5 नीचे लिख देना क्योंकि शेषफल शून्य है तथा भाजक अंतिम भाजक 5 है, अतः इसका HCF बराबर 5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आप प्रश्न नंबर पहला दूसरा अच्छे से समझ लिए हैं, तीसरा आप स्वयं हल कर सकते हैं, इसलिए तीसरा नहीं बता रहा हूं दोस्तों। आप हल करके हमें बताएं इसका उत्तर कितना आया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी शुरू से एक प्रश्नावली 1.1 से लेकर सारी प्रश्नावली चैप्टर बाय चैप्टर एक तरफ से पढ़ाऊंगा दोस्तों, एकदम समझ में आएगा, सरल से सरल भाषा में बताऊंगा, आपकी भाषा में बताऊंगा कि आपके समझ में आए। मैथ हो, इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। गर्मियों के पेपर हो गए हैं, अब मैं शुरू से एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ। हाई स्कूल इंटर के पेपर समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। जो 9th वाले हो हाई स्कूल 10 में जाएंगे, जो 11 वाले हो 12 में जाएंगे। 12 के भी वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, मैथ के या फिजिक्स के। तो आप वो जो इंटर वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश के दोस्तों। इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा एक तरफ से, 0 लेवल से हीरो लेवल तक। 0 से मैं आपको हीरो बना दूंगा दोस्तों, 0 लेवल से पढ़ाना चालू करूंगा। शुरू से टेंस से लेकर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सब पढ़ाऊंगा दोस्तों। बस आप हमारे वीडियो देखते रहिए दोस्तों, सब समझ में आएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर दूसरा समझते हैं दोस्तों। दूसरा क्या लिखा है, दूसरे प्रश्न में लिखा है दोस्तों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है दोस्तों। हमें ये दर्शाना है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। हमें हल करना है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हल करेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल। मैंने आपको बताया दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर PQ/R ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों, 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये लिखा दोस्तों। हाँ हमें पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ/R ये होती है, A बराबर BQ/R। तो A की जगह कुछ नहीं, इसमें A हम मान लेंगे, B की जगह दोस्तों 6 है, सभी में B की बराबर 6, Q बराबर Q है, R की जगह 1 3 5 है ये लिखा है। तो हम दोस्तों मानेंगे सबसे पहले A क्या है लिखेंगे, जहां A सवाल क्या कर धनात्मक विषम पूर्णांक, A धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो दोस्तों, माना A धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर दोस्तों 6 मान लिया। B बराबर क्या है दोस्तों, B की जगह 6 है तो B बराबर हम 6 मान लेंगे। अब B क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी पिछले सवाल में, B क्या है भाजक है। हमेशा दोस्तों भाजक क्या होगा, शेष फल से बड़ा होता है। भाजक क्या होता है, जैसे हम किसी भी संख्या भाग करें, जैसे 12 का भाग इसमें करना है तो 12×5 = 60, 5 बार में गया दोस्तों, शेष क्या आया 5, शेष फल आया 5। ये भाजक को हम B और शेष फल को R से व्यक्त करते हैं। तो हमारा B क्या है, बड़ा है ना दोस्तों किससे, शेष फल से। हमेशा शेष फल से भाजक क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इसमें क्या 0 से शेष फल बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। 0 से R बड़ा भी हो सकता है, यहाँ 0 से बड़ा है दोस्तों, यहाँ 5 आया, 0 से बड़ा, या फिर 0 आ जाए 0 के बराबर होगा। तो R क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, इससे बड़ा होगा B। R से बड़ा क्या होगा दोस्तों, B है। R मतलब शेष फल से हमेशा B बड़ा होता है।
b जैसे यहाँ भाजक होता है तो r से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो हमारा b यदि हमने 6 मान लिया है तो r क्या हो सकते हैं, r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है, r 3 हो सकता है, r 4 हो सकता है, r 5 हो सकता है, r 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही होगा। यदि b 6 है तो शेष फल क्या होंगे, 6 से छोटे होंगे, जहां तथा r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, 6 से छोटे। यदि b 6 है तो r 5 तक होंगे, 6 से छोटा ही शेष होगा, बड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें हमें दोस्तों यहाँ हमें रखना है, यहाँ हम रखेंगे पहले b की जगह 6 रखेंगे, a बराबर 6q धन r, क्योंकि हमने b की जगह 6 माना है, b की जगह 6 रख दिए तो जहाँ यहाँ लिखेंगे, जहाँ 0 से बड़ा होगा r, ये बराबर होगा, इससे बड़ा है 6, 6 मान लिया, b की जगह 6 रख दिया तो b की जगह वहाँ भी हमने 6 रख दिया, ये 6 रख दिया। अब इसमें हम दोस्तों r बराबर 0 रखेंगे, जब r बराबर 0 हो तो यहाँ रखना है दोस्तों। इस समीकरण में मान लो यहाँ a बराबर 6q धन r लिखा तो यहाँ हमें r बराबर 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2, 5 तक रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पहले सबसे पहले हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा दोस्तों 6q धन r की जगह 0, तो a बराबर आया 6q, 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q आया। यदि r बराबर 1 हो तो अब 1 रखेंगे, यहाँ पर रखना दोस्तों, यहाँ पर है याद रखना, तो a बराबर आएगा 6q धन r की जगह 1 रख दिया, 1 आ गया। यहाँ हल करते हैं, यदि जब r बराबर 1 रख दिया तो 2 हो तो 2 रखेंगे r की जगह यहाँ पर, तो a बराबर 6q धन r की जगह 2, ये आ गया। जब r बराबर 3 हो, जब r बराबर 3 हो तो यहाँ आएगा a बराबर 6q धन 3, r बराबर 4, जब r बराबर 4 हो तो यहाँ आएगा a बराबर 6q धन 4, यहाँ r की जगह 4 रख दिया, a बराबर 6q धन 4, 4 तक रखे, 0, 1, 2, 3, 4 हो गए, 5 रखेंगे यहाँ। यदि यहाँ से दे रहा हूँ, यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर bq धन r, a बराबर bq धन r का मान क्या है 5, b की जगह दोस्तों 6 है, b की जगह 6 है, a बराबर b हमने 6 मान लिया था तो b की जगह में 6 रखना है। यहाँ भी पहले 0 रखा, a बराबर 6q धन 0 तो a बराबर 6q आ गया, फिर r बराबर 1 रखा तो a बराबर 6q धन 1 हो गया, फिर r बराबर 2 रखा तो a बराबर 6q धन 2 हो गया, जब r बराबर 3 रखा तो a बराबर 6q धन 3 हो गया, जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q धन 4 हो गया, फिर यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q धन 5। यदि b हम 6 माने हैं तो r के मान 1, 2, 3, 4, 5 तक ही रखेंगे, 5 से ऊपर नहीं हो सकता। b से हमेशा जो r होगा रिमाइंडर शेषफल कम ही होगा b से। अब हमें सिद्ध क्या करना था दोस्तों, दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का अथवा इस रूप का हो सकता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि विषम कौन कौन सा, सम कौन कौन सा। तो 6q यहाँ देखेंगे दोस्तों, 6q 6 क्या है, सम है, 6 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसके बाद ये विषम है, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी, 1 जोड़ने पर ये विषम है, ये सम है। किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमें पता है दोस्तों सम ही आएगी। किसी भी सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगी, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये सम है, ये भी सम है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक, यहाँ लिखा क्या दोस्तों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। ए क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जो ए है वो 6q + 1 के रूप का, और ए 6q + 3, ए 6q + 5 के रूप का हो सकता है, और ये नहीं हो सकते, ये
और ये नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि 6q 6q + 2 और 6q + 4 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं हो सकता। विषम पूर्णांक के रूप का नहीं हो सकता, कोष्टक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। आपको दोस्तों पता ही है कि कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य होगी पूर्णतः वो सम संख्या होगी, विषम नहीं होगी। हमें यहाँ विषम रखना है। ये 2 से विभाज्य है तो ये क्या होगी, सम संख्या है। आता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। हमें दर्शाना था कि इस रूप का हो सकता है कि नहीं। तो ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, a जो है धनात्मक विषम पूर्णांक हमने शुरू में ही माना था, तो जो a है इस रूप का अथवा 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है दोस्तों, a = bq धन r, जहां a क्या है, तो सवाल जो कह रहा है a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो a है धनात्मक विषम पूर्णांक। और सवाल क्या कह रहा था, 6q + 1 6q + 3, तो हमें पता है a = bq धन r, यूक्लिड विभाजन ये होती है, तो b की जगह 6 है, b की जगह 6 है, तो हमने b बराबर दोस्तों 6 मान लिया, b बराबर 6 मान लिया। अब जब b 6 है, भाजक 6 है, तो जो r होंगे, रिमाइंडर जो शेषफल होंगे, 6 से कम होंगे। अभी मैंने आपको बताया कैसे कम होंगे, तो r के मान 6 से कम ही रखना है। 0 1 2 3 4 5 तक रखा। अब जो ये r और b के मान है इसमें रखना है, तो b का मान हमने रखा 6, b की जगह रख दिया इसमें दोस्तों 6, तो a = 6q धन r हो गया, जहां 0 से बड़ा होगा r या फिर बराबर होगा, और इससे बड़ा r से बड़ा 6 है। जो r रखेंगे, r के मान वो 6 से कम ही रखेंगे, क्योंकि r से बड़ा है 6। तो एक बार 0 रखा, यदि 0 होगा तो ये आएगा, फिर 1 रखा तो ये आया, फिर r = 2 हो तो a = 6q + 2, a = 6q + यहाँ 2 रखा, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो a = 6q + 3 आएगा, a = 6q + 3, फिर r = 4 रखा तो a = 6q + 4, फिर r = 5 रखा, a = 6q + 5 आया। अब यहाँ से हमें देखना है कि विषम पूर्णांक के रूप का है कि नहीं, a धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये समपूर्णांक है, 2 से विभाज्य है, अतः के रूप का नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, इसके बाद जुलाई से पुनः स्कूल चालू हो जाएंगे, आप लोगों की क्लासें चालू हो जाएंगी। अभी घर में खाली बैठे हैं तो दोस्तों घर में ही पढ़ाई करें, अभी से तैयारी करें। यदि अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं हाई स्कूल में या इंटर में, अभी इंटर की भी वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों मैं। अभी हाई स्कूल की मैथ, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाऊंगा। आप घर में कंटिन्यू पढ़ें दोस्तों, डेली कोई भी क्लास हमारी मिस ना करें। यदि आप क्लास मिस करेंगे, बीच में पढ़ेंगे, आधा छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। लगातार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं आएगा दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं, मैं और सरल तरीके से और भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि दोस्तों आपके समझ में आ जाए, आप लोगों का परसेंटेज बने, अच्छे नंबर आए और ज्ञान हो। दोस्तों ये मेमोरी है, एक फोन की मेमोरी होती है, उसकी एक क्षमता होती है 6 GB 16 GB 20 GB 36 GB 32 GB, पर ये जो मेमोरी है दोस्तों इसकी कोई क्षमता नहीं, जितना भी भर सको उतना भर जाएगा, इसमें बस भरने की आवश्यकता है। कितना भी भर लो ये कभी फुल नहीं होने वाली। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। ये मेमोरी कभी भरने वाली नहीं, जितना भी भर लोगे उतना भर जाएगा, इसमें कभी भी फुल नहीं होगी।
फ़ोन में क्या है, एक क्षमता होती है मेमोरी, फ़ोन में मेमोरी होती है, उसकी क्षमता होती है 4 GB है, तो इससे ज़्यादा नहीं इसमें अपलोड भर सकते हम। पर ये मेमोरी दोस्तों जितना भी भर सकते हो उतना भर जाएगा। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अगला प्रश्न अगले वीडियो में बता दूंगा। प्रश्न नंबर 2 तक हो गए हैं, 3, 4, 5 प्रश्न है पर्सनली 1.1 में, तो मैं आपको अगले वीडियो में बना के बता दूंगा। ये काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो। आप मेहनत करें दोस्तों, यदि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, कि ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यदि परसेंटेज बनाना चाहते हैं आप दोस्तों, अभी से तैयारी करना चालू कर दें। अभी अगले पेपरों के लिए फरवरी मार्च में पेपर होंगे अगले वर्ष, तो अभी से तैयारी करना चालू कर दें दोस्तों, यदि परसेंटेज बनाना है। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बिना घड़ी देखे काम भी करना पड़ेगा। आपको घड़ी नहीं देखना चाहिए। यदि घड़ी देख के काम करोगे तो आप बिना कीमत देखे बिना वस्तु नहीं खरीद पाओगे। अब यदि आपको वस्तु खरीदना बिना कीमत के, तो आपको बिना समय देखना काम करना पड़ेगा दोस्तों, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है दोस्तों, अभी टाइम है कि आप मेहनत करें, क्योंकि टाइम, आप लोग कहते हैं हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा। दोस्तों टाइम नहीं आएगा, टाइम लाना पड़ेगा। टाइम लाना पड़ेगा तब आएगा, नहीं टाइम आता है दोस्तों कब आएगा, जब डॉक्टर साहब बोलेंगे इसका टाइम आ गया दोस्तों, इसके घर वालों को बुला दो, इसके रिश्तेदारों को बुला दो, इसके दोस्तों को बुला दो, इसका टाइम आ गया है। तो ऐसा टाइम मत लाओ दोस्तों। यदि टाइम लाना है तो अच्छा टाइम लाओ, मेहनत करके लाओ, नहीं फिर डॉक्टर साहब तो बोलेंगे ही अस्पताल में कि इसका टाइम आ गया है। आप समझ सकते हैं कौन सा टाइम आ गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गए होंगे आज के क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस शानदार वीडियो से सवालों को पढ़ सके। अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।